अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 पीपीसी का टॉपिक है क्रिमिनल लॉ का। ठीक है, और ये हमारा कत्ल अंडर इकरा ताम और इकरा नाकिस। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है इकरा ताम और इकरा नाकिस का। पेपर में इसका क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जब देखेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान पिनल कोड हैज़ डिस्क्राइब वेरियस ऑफेंसेस विच अफेक्ट ह्यूमन बॉडी। ऐसे ऑफेंसेस बताएं जो जिसने अफेक्ट किया ह्यूमन बॉडी को। विद दीज ऑफेंसेस सम सर्कमस्टांसेस इन विच सच ऑफेंसेस कैन बी कमिटेड आर आल्सो एक्सप्लेन। देखें, फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया गया है, कुछ सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन किए गए हैं कि किस किस सर्कमस्टांसेस में कौन कौन सा कत्ल होता है या कौन कौन से सज़ा कौन से ऑफेंसेस होते हैं। अमंग दीज सर्कमस्टांसेस इकरा ताम और इकरा नाकिस आर मोस्ट प्रोमिनेंट। ठीक है, और जो क्योंकि इकरा ताम और इकरा नाकिस बहुत प्रोमिनेंट है। क्यों प्रोमिनेंट है? एवल ऑफेंसेस विच इज़ मर्डर, क्योंकि एवल ऑफेंसेस जो है ना मर्डर कैन बी कमिटेड अंडर दिस। जो एवल एक बहुत बुरा एक जालमाना एक जो कत्ल है, ठीक है, वो एक सबसे बड़ा जो क्राइम है, ठीक है, वो आता है किसके, वो इन दीज दो सर्कमस्टांसेस है, इनके अंडर भी फॉल करता है। इसके ये भी सर्कमस्टांसेस है जिनकी वजह से वो होता है। अब इकरा ताम का अगर हम मतलब देखें ना, सबसे पहले मीन्स पुटिंग एनी पर्सन हिज स्पाउस और एनी और हिज ब्लड रिलेशन विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी और इंस्टेंट फियर ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू जिनाबिल जबर। देखें, अब एक बंदे को आपने इस में कंपेल कर दिया, एक खौफ में डाल दिया कि वो अपने आप को मतलब जिस बंदे को आपने कंपेल किया कि यार मैं तुम्हें तुम्हारे किसी स्पाउस को, ठीक है, या किसी तुम्हारे ब्लड रिलेशन को जिसके साथ तुम्हारा प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज है। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज का मतलब यह है कि जिसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। वाइफ हो सकती है या बहन भाई हो सॉरी वाइफ तो स्पाउस में आ जाएगी, वाइफ नहीं होती, बहन भाई हो गए आपके जिसके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज। फियर में डाल दें किसके कि यार अच्छा अगर तुमने मुझे मर्डर कर दो उसका, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, या तुम्हारे मतलब इंस्टेंट परमानेंट को तुम्हारे किसी बॉडी ऑर्गन को मैं परमानेंटली कर दूंगा, या तुम्हारे साथ या तुम्हारी किसी जो स्पाउस हैं उसके साथ मैं जनाब इल जबर या ऐसा कोई काम मैं करूँगा। ठीक है, जो अगर तुमने ये मर्डर ना किया या तुमने ये काम ना किया। अब इसका जब हम लोग इंग्रीडियंट्स अगर देखें ना, सबसे पहले हमारे बेरियर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। ठीक है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ का फियर है सबसे पहले डेथ के। ठीक है, फिर फियर ऑफ इंस्टेंट परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ ऑर्गन, एक ऑर्गन की डिसेबिलिटी हो जाएगी, आपका हाथ काट दूंगा अगर तुमने ये काम ना किया। इंस्टेंट फियर ऑफ सब्जेक्टिव बीइंग सब्जेक्टेड टू जनाबिल जबर, वो उसने कहा कि अगर तुम नहीं करोगे मैं तुम्हारे साथ जना करूँगा, जनाबिल जबर करूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे फैमिली रिलेशन के साथ, स्पाउस के साथ। ठीक है, मतलब अब इसमें वो होगा कि यार देखिए प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज कि आपने कत्ल भी अपने ही किसी ऐसे बंदे को करना है, या मतलब इसमें या इतनी अगर आपने कत्ल भी किसी ऐसे बंदे को करना है कि यार अच्छा तुमने अगर कत्ल नहीं किया तो मैं आपको इसके अंदर मैं डाल दूंगा। ठीक है, मतलब सिस्टर का या ऐसा किसी का, तो पनिशमेंट हो इकरा ताम। अगर इकरा ताम के हम लोग पनिशमेंट देखें तो जो कत्ल का करता है इकरा ताम के अंडर अगर कत्ल करता है तो पर्सन हु कमिट्स, जो बंदा कत्ल सिर्फ करेगा, अ पर्सन हु कमिट्स कत्ल अंडर इकरा ताम के अंदर जो करना करेगा उसको क्या होगा, विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स, उसको सज़ा मिलेगी 25 ईयर्स की, और 10 साल से कम नहीं मिलेगी और 25 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अ पर्सन हु कंपेल, जो पर्सन अगले बंदे को कंपेल करेगा, अ पर्सन हु कंपेल टू डू कत्ल अंडर इकरा ताम। ठीक है, अंडर इकरा ताम के अंडर अगर वो करेगा, ठीक है, अवॉइड करेगा पनिशमेंट को, तो अगर वो करेगा कत्ल, ठीक है, जो बंदा कंपेल करेगा अगले बंदे को कत्ल करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको उस तरह की सज़ा मिलेगी जिस तरह का अगले बंदे ने कत्ल किया है। ठीक है, अब एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें। अली ने ना, एक अली बंदा है, ठीक है, उसने अहमद को कहा कि अपनी सिस्टर को कत्ल कर दे। ठीक है, और कंपेल किया कि अगर वो कत्ल नहीं करेगा तो मैं उसको या उसकी स्पाउस को, ठीक है, या जो जिसके साथ उसको प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज है उसको, मतलब मैं क्या करूँगा, अगर उसने सिस्टर को अपने कत्ल ना किया आपको मैं मार दूंगा, या उसकी फैमिली को नुकसान पहुँचाऊँगा, उसकी फैमिली को मार दूंगा, या उसके इंस्टेंट किसी के बॉडी ऑर्गन को कर दूंगा, या मैं उसका जनाब इल जबर करूँगा। ठीक है, अब ये आप एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसका होगा, इकरा ताम का होगा। ठीक है, कि मतलब जिसको कंपेल किया प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज, आपने इसमें याद रखना है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है इकरा नाकिस का। इकरा नाकिस क्या होता है, एनी फॉर्म ऑफ ड्यूरेस, कि ड्यूरेस में मतलब थ्रेट, आप किसी बंदे को थ्रेट करो पर वो इकरा ताम में फॉल ना करती हो कि ये वाली ना हो कि डेथ दे दूंगा, फियर वो कर दूंगा, ये इसमें फॉल ना करती हो, जो पिछले 3 एलिमेंट थे उसमें फॉल ना। अब पनिशमेंट अगर देखेंगे ना तो इसमें जो जिस बंदे ने कमिट किया है कत्ल, ठीक है, जो बंदे ने कत्ल कमिट किया है उसको क्या होगा, उसको नेचर ऑफ जो कत्ल हुआ है ना, ठीक है, उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। और जो पर्सन कंपेल हुआ है, ठीक है, जिस बंदे ने कंपेल किया है, ठीक है, वो उसको कौन सा होगा, इकरा नाकिस, उसको 10 साल जो मतलब इम्प्रिजमेंट ऑफ एक्सटेंड टू 10 ईयर, उसको 10 साल तक सज़ा दी जाएगी जिस बंदे ने कंपेल किया है। अब एग्जांपल अगर आप देखें, अहमद ने असलम को असलम ने असलम को कत्ल का ये कि अगर हर्ट दे, ये कत्ल करे कि मतलब किसी बंदे को कत्ल करे, किसी भी अननोन बंदे को कत्ल करे या उसको हर्ट दे। ठीक है,
तो अली ने अपना कि अगर उसने ऐसा ना किया तो मैं उसके बिज़नेस को नुकसान पहुंचाऊंगा। अब देखें, एक ये सिंपल चीज़ थी कि अगर आपने ना किया तो मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, आपके बिज़नेस को नुकसान पहुंचाऊंगा, डेथ शेथ का चक्कर इसमें नहीं होगा इकरा नाकिस में। अब दोनों के डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। डिफरेंस के सबसे पहले इसमें स्कोप का आता है कि जो इकरा ताम है उसका लिमिटेड स्कोप है, कि मतलब ये 3 चीज़ें होंगी तो इकरा ताम होगा। इकरा नाकिस है वाइडर स्कोप है, जो भी इसमें नहीं आएगा उस दूसरे में सारा कुछ है। पनिशमेंट अगर देखें, दोनों की अलग अलग पनिशमेंट्स होंगी सरकमस्टांसिस के मुताबिक, जो भी बहुत सरकमस्टांस में। एलिमेंट अगर देखें तो फियर, एक में फियर का है, ठीक है, दूसरे में ड्यूरस का है, थ्रेट का एलिमेंट है, ठीक है। अब आपको इसके क्वेश्चन में दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, सबसे पहले तो इकराताम क्या होता है कि यार किसी भी बंदे को आपने ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब आप किसी बंदे को कहें कि यार किसी बंदे को इस फियर में डाल दें, किसी पुटिंग एनी पर्सन स्पाउस, इसके स्पाउस के मतलब इस फियर में डाल दें कि मैं आपको या आपके स्पाउस को या आपकी जो मैरिज है उसको कत्ल करें आप, ठीक है। मतलब किसी को आप कत्ल करें, और मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको इंस्टेंट डेथ दे दूंगा, या मैं आपको आपके किसी ऑर्गन को, या आपके किसी स्पाउस के ऑर्गन को, या आपके किसी फैमिली रिलेशन के ऑर्गन को आप मैं कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। तो अब वो फिर उसमें फिर वो वाला कत्ल जो है ताम होगा। अब अगर कोई बंदा इस तरह नहीं करता, ठीक है, इस तरह उसने कत्ल नहीं किया। अब उसने दूसरा किया है कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अली ने एक अहमद को कहा है कि यार अपनी बहन का कत्ल कर दो, ठीक है, अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे स्पाउस को मार दूंगा, तुम्हारे ब्लड रिलेशन को किसी को मैं मार दूंगा, या मैं उनको डिसेबल कर दूंगा, या मैं जनाबिल जबर करूंगा, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। अब इकरा नाकिस जो चीज़ें उसमें नहीं फॉल करेंगी, सारी जो बकाया जो हैं बकाया सारी इकरा नाकिस में आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।